अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम एक शीट बना रहे थे रिज़ल्ट शीट के नाम से, जिसमें सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नाम और उनके मुख्तलिफ हासिल करदा जो नंबर हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर वो लिखे। उसके बाद फिर हमने मालूम किया कि उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर हमने उसकी परसेंटेज मालूम की। हमने देखा परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन से स्टूडेंट्स पास हैं, कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं। फिर हमने ग्रेड देखे कि ग्रेड कैसे मालूम किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। हमने ग्रेड का फार्मूला अप्लाई किया। फिर हमने रिमार्क्स का जो है वो फार्मूला अप्लाई किया। हमने रिमार्क्स लगाए स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो पुअर है, कौन सा स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री है। तो जैसे ये हम रिमार्क्स देना चाहते थे, हमने यहाँ पर रिमार्क्स इसमें अप्लाई किए। ये जो शीट है ये आपके पेज नंबर 119 के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर इस शीट के नीचे आपको एक जो है वो टेबल सा बना हुआ जिसको हम चार्ट कहते हैं, ठीक है। एक चार्ट बना हुआ आपको नज़र आता है, ठीक है। ये जो चार्ट है ये हम कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, इसको हम आज देखेंगे। हम यहाँ पर जो है वो चार्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम ये जो चार्ट है ये बना हुआ है जी। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये बना है जी मार्क्स इन इंग्लिश लिखा हुआ है जी ऊपर, और मार्क्स ऑब्टेन और स्टूडेंट्स नेम। दो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो मार्क्स ऑब्टेन नज़र आएगा और एक साइड पे आपको जो है वो स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हम इस चार्ट को यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है वो नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जो दूसरा है वो मार्क्स इन इंग्लिश है। तो हम यहाँ पर जो है इंग्लिश वाला जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यानी पहले आप स्टूडेंट्स का जो है वो नाम वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लें, फिर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, और स्टूडेंट्स का जो है इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं इंग्लिश वाला जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों कॉलम आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये दोनों कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट के नाम से एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है, कि यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के जो चार्ट्स हैं वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे चार्ट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ कॉलम चार्ट हैं, ठीक है, बने हुए नज़र आते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर लाइन चार्ट नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर वो शेप, डिफरेंट जो शेप्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको और मुख्तलिफ शेप्स नज़र आएंगी जिनको हम पाई चार्ट कहते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क की किसी पार्टीशन की स्पेस को देखें, राइट क्लिक करके किसी भी पार्टीशन की, तो वहाँ पर आपको इस तरह का पाई चार्ट बना हुआ नज़र आता है, ठीक है, जो कि बताता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर इतना जो है वो डाटा जो है फिल है और इतना जो है वो डाटा भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये चार्ट जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ डाटे को शो करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट है वो इंसर्ट किया गया है लाइन चार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में ऑप्शन जो है वो लाइन वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखें मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास जो है वो चार्ट इंसर्ट हो गया। आप इसका जो है इसकी विड्थ, इसकी हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट मज़ीद जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो चार्ट है ये यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो चार्ट है ये आप कहीं पर भी उठा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, दाएं बाएं कहीं पर भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये जो चार्ट है ये जो है वो हमारे डाटे को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर हम डाटे को वैसे देखें तो और उसको हम एनालाइज करना चाहें तो उसमें कुछ हमें टाइम लग सकता है। हमें पहले डाटे को पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है ये पूरा जो टेबल है ये हमें इसको रीड करना पड़े, फिर जाके हमें कुछ पता चलेगा कि आया कौन से स्टूडेंट्स जो हैं की पोजीशन बहुत अच्छी है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हम इसको रीड करेंगे तो फिर हमें कुछ उसका अंदाज़ा होता है। लेकिन
ये जो चार्ट होता है इसको देख के ही एक ही नज़र के अंदर हमें बाज़-औक़ात पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप पे हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो रिकॉर्ड है कोई इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने ये चार्ट इंसर्ट किया था तो यहाँ पर हमने दो कॉलम सेलेक्ट किए थे। एक स्टूडेंट नेम के नाम से था, दूसरा जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया था वो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर उसको हमने सेलेक्ट किया था, और इन दोनों कॉलम्स के दरमियान हमने एक चार्ट इंसर्ट किया था। तो आप देखें तो इसके दो एक्सेस आपको नज़र आएंगे इस चार्ट के, एक एक्सेस एक्स एक्सेस है और एक इसका वाई एक्सेस होगा। तो एक्स एक्सेस के अंदर अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट किए थे, जो पहले सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर हमें नज़र आएंगे जी तैमूर लिखा हुआ है, नाजिर है, उमर है, माजिद है। तो वो सभी स्टूडेंट्स के नाम जो यहाँ पर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे थे वो यहाँ पर भी लिखे हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक स्केल मिल जाएगा जो कि इक्वली डिवाइडेड है। 20 मार्क्स के अंदर यहाँ पर 0 से लेके 20 मार्क्स हैं, फिर 20 से 40 तक हैं, 40 से 60 तक हैं, और इसके बाद 60 से 80 तक, 80 से 100 तक, 100 से 120 तक। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 120 तक दिखाए गए हैं। अब ये एक लाइन की मदद से आप देख सकते हैं, इस चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि किस स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। अब तैमूर को देख के अंदाज़ा होता है कि इसके जो मार्क्स हैं वो तकरीबन जो है वो यहाँ पर 100 के करीब हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 से थोड़े से कम हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमें यहाँ से ये भी अंदाज़ा होता है कि नाज़िर के जो मार्क्स हैं तैमूर से कम हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हम इसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे कम मार्क्स हैं वो यहाँ पर मकबूल के नज़र आ रहे हैं। तो इस चार्ट को एक नज़र में देख के हमें कुछ सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और कौन से स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, जिनको थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर हम इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जैसे हमने ये चार्ट इंसर्ट किया है तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। डिज़ाइन का ऑप्शन, यहाँ पर एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाएगा और इसमें आपको मुख्तलिफ़ चार्ट के हवाले से मुख्तलिफ़ आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। अब ये देखें, आप इसमें मुख्तलिफ़ आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ आपको स्टाइल यहाँ पर अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये जो स्टाइल हैं ये आपके ऑफिस टू ऑफिस डिफ़र करते हैं। अगर आपका ऑफिस 2007 है तो उसमें ये स्टाइल कुछ और हो सकते हैं, 2008 के अंदर कुछ और हैं, 2010 के अंदर, 16 के अंदर, 13 के अंदर, 2019 के अंदर ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली स्टाइल तो सेम ही होंगे, लेकिन हो सकता है चंद एक में आपको थोड़ा वो फ़र्क महसूस हो। कुछ चार्ट्स जो हैं वो 2007 के अंदर आपको नज़र आएंगे, 2019 के अंदर नज़र नहीं आएंगे, 2013 के अंदर कुछ चार्ट्स नज़र आएंगे जो कि 2019 के अंदर नज़र नहीं आएंगे, 2016 के अंदर नज़र आएंगे। तो ये इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मुख्तलिफ ऑफिस के लिहाज से, ऑफिस के वर्जन्स के लिहाज से उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप वो स्टाइल अप्लाई कर लें। जैसे चलें यहाँ पर मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, या ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो ये वाला स्टाइल अप्लाई कर लें। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें तो क्विक लेआउट है। क्विक लेआउट के अंदर आप चले जाएं तो आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहले वाला ही ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ पर ऑप्शन ये नज़र नहीं आ रहा था जहाँ पर टेक्स्ट टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सेस टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसमें कोई और अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर और भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें से कोई भी आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये चार्ट जो है इंसर्ट कर दिया है। अब अगर यहाँ पर आप इसको फील्ड को हेडिंग देना चाहें तो आप इसकी हेडिंग जो है वो दे सकते हैं। इस एक्सेस को
जो हेडिंग दे सकते हैं। ये हमारा एक्सेस था और इसको स्टूडेंट नेम यहाँ पर जो है वो हेडिंग दी गई है, तो हम भी यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है वो हेडिंग देंगे। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेस है इसमें इसमें मार्क्स हैं, तो यहाँ पर मार्क्स जो है ऑब्टेन है इंग्लिश के अंदर, तो हम यहाँ पर इसको मार्क्स ऑब्टेन की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हेडिंग चेंज करना चाहें तो अब यहाँ पर भी हेडिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार्क्स इन इंग्लिश कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने मार्क्स इन इंग्लिश यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको उठा के नीचे इसके एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं।